कैसा अचानक भरा दृश्य दिखाई दे रहा है। आधा बसा हुआ, आधा उजड़ा हुआ, फिर भी यहाँ तुलसी का वृक्ष हरा भरा है। हे भगवान, यह पत्थर से मूर्ति यह कौन है? हमें इसका मार्गदर्शन करें गुरुदेव। हे रघुनंदन, एक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। अपने पति के श्राप से ये शिला हो गई है। हे रघुनंदन, तुम्हारे चरण रज कमल को चाहती है। आप इसके सर पर अपना चरण रज कमल को रख करके इसका उद्धार करो रघुनंदन, इसका उद्धार करो रघुनंदन। हे भगवान, यह क्या कह रहे हैं आप? हमें आप ही के द्वारा ज्ञान हुआ यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, यह एक ब्राह्मणी है और हम एक क्षत्रिय हैं। हे गुरुदेव, हम इनके ऊपर अपने चरणों को कैसे रख सकते हैं भगवान? आप तो हमें धर्म कार्य यज्ञ कार्य की रक्षा करने के लिए हमारे पिताश्री से मांग कर लाए हैं। आप ऐसा अनर्थ कार्य हमसे ना करवाएं भगवान, जिससे हमारे कुल में कलंक हो। पिताजी सुनेंगे तो खफा होंगे, दुश्मन सुनेंगे तो हंसी लेंगे। वह राम एक ब्राह्मण के ऊपर अपने चरणों को रखा है, ऐसा अनर्थ हमसे न करवाएं गुरुदेव। हे रघुनंदन, गौद्विज देव देव हितकारी और कृपा सिंधु मानुष तंधारी, आपका तो अवतार गौ, ब्राह्मण, धर्म, स्त्री और ग्रंथ के लिए आपका अवतार ही हुआ है। हे रघुनंदन, किसी का उद्धार करने से उसमें कोई दोष नहीं लगता। हे रघुनंदन, मैं साक्षी रहूंगा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और अहिल्या का उद्धार करो, इसमें कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। किसी का उद्धार हो जाना ये अच्छाई है रघुनंदन। जो आज्ञा भगवान। तुम्हारा कल्याण हो रघुनंदन। इतना सुंदर, इतना मनमोहक यह किसका औराई बगीचा है जो हमारे मन को मोह लिया है? इतना मनमोहक है भगवान, यह किसका औराई बगीचा है? हे रघुनंदन, ये औराई बगीचा महाराज मिथिलापति विदेहराज जनक जी का है। आज यही औराई बगीचे में हम सब ठहरेंगे, फिर सुबह होते आगे की ओर बढ़ेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो, हमारी और हमारे अनुज लक्ष्मण की यह अभिलाषा है कि हम दोनों इस औराई बगीचे में विहार करके आए और आपके संध्या वंदन के लिए कुछ पुष्प चुन करके लाए हैं। हे रघुनंदन, अगर तुम्हारे भाई का इच्छा है औराई बगीचा घूमने के लिए तो जाओ,
मगर एक बात का ध्यान रहे कि पूजा के लिए पुष्प समय से आ जाना। क्यों आ गया गुरुदेव? जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, राम लक्ष्मण दोनों भाई का कल्याण।